और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। नैतिक आधार पर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा भी इस्तीफा दिया है, उनकी ओर से भी इस्तीफा दिया गया। अनिल मिश्रा का ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा। तो चंपत राय को लेकर तो पहले से ही अटकलें लगातार चल रही थी, खुद को घिरता देख और विवादों में घिर रहे थे लगातार चंपत राय। लेकिन फिलहाल इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि सूत्र फिलहाल ये कयास लगा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी। लेकिन अब उनके इस्तीफे को लेकर एक कंफर्म जानकारी जो है वो अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। चंपत राय ने अपने पद से, महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा की तरफ से भी इस्तीफा सौंपा गया है। और फिलहाल मौके की गंभीरता को देखते हुए निश्चित तौर पर ये इस्तीफा जो है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो घेरने का काम कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि जो भी दोषी होगा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन देखिए आप कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा जो कि सदस्य थे ट्रस्ट के, उन्होंने उससे इस्तीफा दिया। चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव थे, उन्होंने अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर केस में 8 पर पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। अदालत में उनको पेश किया जाएगा। अदालत में पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि उन 8 नामजद आरोपियों की जो कस्टडी है, जो रिमांड है, वो कम से कम 14 दिन की मिल जाए। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर कड़ी पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के 3 दिन बाद ही 2 बड़े इस्तीफे हो गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शक्ति सिंह का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शक्ति, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़ी हलचल है, लगातार इस पूरे मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ रही है, इसकी संवेदनशीलता और बढ़ रही है। लोगों की निश्चित तौर पर आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी, इस्तीफा की अब अगर अफवाहों की बात की जाए, अफवाहें उड़ी है, क्योंकि अभी हमारी बात हुई है शरद शुक्ला जी से, जो मीडिया प्रभारी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। तो उनका कहना है कि अभी ऐसा कोई इस्तीफा जो है वो नहीं दिया गया है, मगर जो अफवाहें हैं, जो सामने खबरें निकल के आ रही, सूत्रों के मुताबिक उस इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है। लेकिन अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राम मंदिर का मामला जो है बहुत ही संवेदनशील मामला है। उसको लेकर के हमारी मौजूदगी अभी इस समय जिला हॉस्पिटल अयोध्या में है। यहाँ पे जितने अपराधी, जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उनका मेडिकल यहाँ पे होना है। तो हमारी नजरें और एकदम गड़ी हुई है कि यहाँ कोई भी राम मंदिर की बड़ी से बड़ी खबर हो उसको ना छोड़ा जाए। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ जो, हाँ ठीक है, आप बातचीत करिए। मुझे लगता है आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो इस्तीफे की खबर आ रही है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? इस्तीफा पूरी तरीके से भ्रष्टात्मक है, जैसे कि ट्रस्ट द्वारा बताया जा रहा है। जो वहाँ के पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, उन्होंने बताया कि ये अफवाह है और ये उसका उन्होंने साफ साफ खंडन कर दिया है। अच्छा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इसमें जिस तरीके से राम मंदिर पर आरोप लगा है, तो आपका क्या आपने भी अवलोकन किया होगा, तो आपका क्या कहना है इस चीजों पे कि वो सत्यता है कि नहीं? जो छोटे लोग फंसाए गए, लोगों को बोला जाए छोटी मछली फंसी है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? सीधी सी बात है, जैसा जिस तरीके से घटनाक्रम चला, सबसे पहली चीज है कि अगर इस तरीके से आरोप लगे और इतने लोगों की आस्था पर सवाल उठा, तो सीधा सबसे पहले जो प्राथमिक स्तर पर जो विशेषज्ञों का कहना है, जो जानकार बताते हैं कानून के, उनका कहना है कि सबसे पहला काम एफआईआर होनी चाहिए कि बिना एफआईआर के एसआईटी जांच शुरू कर दी गई। बस यहीं से ही लोगों के अंदर एक अलग तरीके की बात आने लगी दिमाग में कि अगर बिना एफआईआर के एसआईटी जांच का क्या मतलब था। और एफआईआर 14 दिन बाद एफआईआर जाके होती है। वह एफआईआर भी तब होती है जब विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी खुद इस बात को कहते हैं कि उसमें एफआईआर की जरूरत है, उसमें पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच की जाए। आखिर विनय कटियार जैसे इतने शीर्ष नेता, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जिनकी इतनी अहम भूमिका रही, बार बार कहते रहे, तमाम लोग और अन्य साधु संत भी कहते रहे कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए, उसके बावजूद भी एफआईआर तब होती है
जब मामला एकदम अंतिम चरण में पहुंच जाता है, ये अलग की चीज है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जना आक्रोश तो वैसे भी है, हिंदुओं के अंदर आक्रोश है, लोग अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे बड़े लोगों को, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बचाया जा रहा है? स्वाभाविक रूप से लोगों का कहना है, जो जानकार है वो कहते हैं, तो और जो उस ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो विपक्ष है वो भी ये कहता है। तो भाई ये तो अब आरोप लगना और आरोप से धोना दो अलग है। जी, अगर आरोप सिद्ध होते हैं दोषी तभी माना जाएगा, लेकिन जांच का शक्ति, दायरा लेकिन विश्व हिंदू परिषद इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि भाई चंपत राय जो है और अनिल मिश्रा जो है, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। मतलब एक सलाह जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से दी गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस्तीफे की। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि सलाह दी गई है कि विश्व हिंदू परिषद का, उसको लेकर के आप? ये बात तो पिछले एक हफ्ते से चल रही थी, और जब ये मामला शुरू हुआ था तभी से कहा जाने लगा था कि इसमें इस्तीफा इन लोगों को लिया जाएगा और कोई रास्ता नहीं है, और इस्तीफा लेने के बाद हो सकता है ये मामला थोड़ा डाउन। अच्छा, आप तो अयोध्या वासी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो एक सवाल आपसे भी है, क्या कुछ अयोध्या में जो हीरे जवाहरात थे वो भी चोरी हुए हैं? राम मंदिर चोरी कब से चालू हुई थी, और क्या जमीनों का भी घोटाला था? ऐसा कुछ संज्ञान में था आपके क्या? सही चीज तो ये है कि सबसे पहले जमीन का ही घोटाला शुरू हुआ। जमीनों की खरीद फरोख्त में जो सरकारी जमीनें एक्वायर की गई और नजूल की जमीनें बेची गई, नजूल की जमीनों को गलत तरीके से ट्रस्ट पर क्रय करने का आरोप है। तो ये जमीन की मालिक की नहीं, जो व्यक्ति उधर की जमीन का मालिक ही नहीं था, उससे उन्होंने जमीन खरीदी, वो भी 3 करोड़ की जमीन, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ रुपए। इसमें बड़े नाम नहीं है। ये जो 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है ट्रस्ट की ओर से, ट्रस्ट की कह रहा है कि हमने खुद ने हिडन कैमरे लगाए, जब हमें डाउट हुआ, जब हमें शक हुआ तो हमने खुद ने हिडन कैमरे लगाए, और उसके बाद हमने जो जांचा कि दान पात्र से जो चंदा है वो चोरी किया गया, 500 रुपए की गड्डियां गायब मिली, उसके बाद जो उन्होंने हिडन कैमरा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि फिर ये मामला आपसे पहले क्यों नहीं आया? जब तक विपक्ष ने नहीं उठाया, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को नहीं उठाया, तब तक क्यों नहीं अंदरूनी कार्रवाई की गई? जी देखिए, ये तो सवाल हमेशा उठते आ रहे हैं। देखिए, एसआईटी जो गठन हुआ था उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके की जो चोरी है, अब हिडन कैमरे लगाए हैं, वो बाद में चीजें निकल के आई जब उन एसआईटी की जांच में आया था कि जब क्या नाम है, बीच में कुछ खबरें भी सामने आई थी, कुछ विजुअल्स भी सामने आए थे, जिसमें ये जेई के द्वारा बोला जा रहा था कि जब चंपत राय जी को पहले हमने अवगत कराया गया था, तो तब चंपत राय जी ने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया, तो और फिर बाद में गुप्त कैमरे लगा करके उसकी निगरानी की गई। ये तो जैसे कहीं ना कहीं टाल मटोल किया जा रहा है कि देखिए, बड़ा मुद्दा था, अयोध्या आस्था से जुड़ा था, कई करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है राम मंदिर, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पे प्रहार ना हो, तो इसको लेकर के चीजों को मैनेज की बात की तो मैनेज किया जा रहा है, और जो सत्यता है वो सच में सामने नहीं निकल के आ रही है, चीजों को दबाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें कोई तो बड़ा बीजेपी नाम नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई इतना पावरफुल नाम तो अभी तक 8 लोगों में सामने नहीं आया है। टिन्नू यादव जो अपने आप को पहले इससे किनारा कर रहा था, वो ये कह रहा था कि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको फिर गिरफ्तार किया गया। जो 8 नाम है उनमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है संभव कि बिना किसी बड़े संरक्षण के या किसी बड़े बचाव के ये चंदा चोरी हो रहा हो, ये रकम जो है वो हेर फेर हो रही हो, और अब चूंकि रकम की हेरा फेरी की गई है, रकम गायब की गई है, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या प्लान, अब क्या किया जा रहा है ट्रस्ट की ओर से? जैसे कि मेरी अभी आपने टिन्नू की बात की, तो मेरी मौजूदगी जिला हॉस्पिटल में है, उनकी कुछ जो परिजन थे वो उनके द्वारा बताया गया, हमने उनसे पूछा भी ये चीज की क्या कुछ सत्यता है, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, उनको फंसाया जा रहा है। और अगर हम बात करें उनके यहाँ जो सोने मिले थे। ठीक है शक्ति, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, वो ये कि टिन्नू यादव की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर आ चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वही टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर हैं और चंपत राय के साथ काफ़ी लंबे समय से वो सहायक के तौर पर भी काम कर रहा था। तो गिरफ्तारी की पहली तस्वीर आ गई। टिन्नू यादव ने खुद बाकायदा सोशल मीडिया पर लोगों के आगे आकर ये कन्फ्रंट किया था और ये कहा था कि उनका
इस पूरे मामले से या चोरी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनको फंसाया जा रहा है, उनका आरोप लगाया जा रहा है, उनके नाम को बेवजह इसमें लाया जा रहा है। लेकिन अब एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर में 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होगी और उसके बाद पुलिस की ये कोशिश रहने वाली है कि अदालत 14 दिन की रिमांड इन्हें दे, ताकि पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर पाए और भी बड़े खुलासे इस गिरफ्तारी में होने की संभावना है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें पीले रंग का कुर्ता पहने, सफेद रंग का गमछा सिर पर ताने हुए ये जो नजर आ रहा है शख्स, ये है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव और आजू बाजू दो तरफ बैठे हुए हैं पुलिसकर्मी। तो टिन्नू यादव की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर आ गई है। ये वही टिन्नू यादव है जो चंपत राय के करीबी भी कहे जाते हैं, टिन्नू यादव जो चंपत राय के विश्वसनीय भी कहे जाते हैं, टिन्नू यादव जो अपने आप को इस पूरे मामले से पहले अलग बता चुके हैं, लेकिन एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आने के बाद फरार चल रहे थे, गायब चल रहे थे, जिनको देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेंगे, ये विश्वास सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से दिया। आज वो देवरिया में मौजूद थे, देवरिया में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चोरी विवाद का फिर से जिक्र किया। उन्होंने अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ, उस पॉलिसी के साथ एनडीए काम करती है, बीजेपी काम करती है, सरकार काम करती है, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज इंडिया के पास चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस केस डायरी की कॉपी भी न्यूज इंडिया के पास है। तो ये जानकारी, ये बड़ा अपडेट, और न्यूज़ इंडिया लगातार पल पल की जानकारी, जो भी तब्दीलियां इस पूरे मामले में हो रही हैं, जो भी साक्ष्य और सबूत पहुंच रहे हैं, वो अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा केस में जो एफआईआर हुई उसमें किन 8 लोगों के नाम है वो भी आप पढ़ पा रहे हैं। देखिए सिलसिलेवार तरीके से, और किस पर कौन सी धारा लगी है वो भी देख लीजिए। सेक्शन यानी कौन सी धारा लगी है, धाराएं देखिए कितनी लगी हुई हैं, 317(5), 317(4), 317(5), 305, 306, 318(5), 13(1), ये धाराएं जो हैं वो गंभीर धाराएं हैं और इन्हीं में अब इन लोगों के ऊपर ये धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। निश्चित तौर पर ये 8 लोग वो नामजद लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से पहले तो 2 ही लोग गिरफ्तार किए गए थे कल देर शाम तक, और फिर लगातार ये तफ्तीश जारी रही। कुछ गायब लोगों को, कुछ फरार लोगों को पकड़ा जा रहा था। ये सब लोग ट्रस्ट के लोग हैं, ये सब लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ही लोग हैं, जिन्होंने जो भागे, जो फरार हुए, जिनका जो आरोप है, आरोप के तहत जो नाम सामने आए हैं 8 नामजद लोग, उनके जो एफआईआर की कॉपी है वो अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चलिए फिलहाल